नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास वर्मा। आप देख रहे हैं स्कूल न्यूज। उत्तर प्रदेश के पहुंच चुका है हमारे पूर्व संपादक अमीन अहमद इस नौलटे ग्राम मेवा नवादा की ग्राम प्रधान प्रभारी परवीन की आत्महत्या के मामले में प्रधान ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि पत्नी को सही ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा था। तनाव और मानसिक रोग के चलते उन्होंने फांसी लगाई। पति ने कहा कि यह मेरे बच्चों के लिए बेहद दुख की घड़ी है। मतलब नॉलेज पड़े सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मैं छोटे वाले को हिसामुद्दीन को कॉल करी, मैंने कहा कि तुम्हारी बहन ने ऐसा ऐसा कर लिया, भैया तुम आ जाओ। फिर इतने में वो लोग बेचारे समझ पाते तो, पर विपक्ष वाले जो मेरे अपोजिट है उन्होंने इतना बड़ा उनको गुमराह कर दिया, इतना बड़ा गुमराह कर दिया उन्होंने कि वो जो है बस ये कहने लगे कि तुमने तो हमारे को मारा। अरे हम कहते हैं कि हमने चलो तुम कह रहा हो कि मारा, कि कम से कम उनसे बैठ के तो बात करो, तभी तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। और उन लोगों ने हमसे कोई बात नहीं करी और हम पे तरह तरह के झूठे इल्जाम लगा रहे। ये घटना कौन से रूम की है, जरा रूम दिखा। ये इस रूम किया देखिए यहाँ ये घटना हुई। यहाँ उन्होंने जो है पंखा लगा रखा था, यहाँ पे जो है कुर्सी पड़ी थी लाल कलर की। अच्छा, ये चारपाई ये चार बजे इन पे सो रही थी। अच्छा, बच्चे इस पर सो रहे थे। बच्चे सो रहे थे, एक साइड पे वहाँ पे पड़ी थी। उसमें मेरी बेटी पढ़ रही थी बैठ के। अच्छा। इस तरीके से बेड पे उन्हें किताब रखी। आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? मेरी बेटी 9th क्लास में है। अच्छा, जो बेटा जिसने सबसे पहले देखा वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो 8th क्लास में है। 8th क्लास में। जी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ता है? ये सेंट मेरी कांट। सेंट मेरीज कार्ड। तो मैं जो हूँ बाहर बैठ गया 11:30 बजे तक। वहाँ सामने बच्चे जो मेरे घर से जो लगभग 20 मीटर की दूरी पे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, नाइट टूर्नामेंट करा रखी थी, उनका मैच चल रहा थे। मैं 11:30 बजे तक वहाँ पे जब बैठा, फिर मैं तब ऊपर गया तो मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे उनके पास सो रहे थे। वो चारपाई पे सो रही थी और मेरे 3 बच्चे बेड पे सो रहे थे। एक जो चारपाई पड़ी थी वहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई पढ़ रही थी, बड़ी बेटी है ना। मैंने उससे पूछा बेटी इतनी रात हो गई पढ़ रही है ना? हाँ अबू मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं मतलब बच्चे सो जाती हूँ। तो मैंने उनके द्वारा उचित समझा नहीं सोना, क्योंकि अक्सर हम दोनों इसी रूम में सोते थे। उस रात 2 रात से जो हम इस रूम में नहीं सोई, क्योंकि वो बच्चों को लेकर पहले सो जाती थी और वो कहती थी कि तुम बाहर रहते हो, रात को आते हो। उससे को लेकर ज़्यादा उनको इस चीज़ की दिक्कत थी। फिर कई बार मैंने अपने ससुराली से कहा, मैंने साली को कॉल करी, क्या नाम है उनका, रूबी से मैंने कहा कि तुम मेरे घर पर फ़ोन कम करे करो। एक तुम हो, एक तुम्हारी बहन है, क्या नाम है उनका, फरजाना, एक राहत, 1 घंटे तक बात करती हैं। ये जो है शुगर इन्हें हो गई, बीपी इनका बढ़ने लगा, ये डिप्रेशन में रहती है। अगर किसी में कोई हादसा हो गया तो मेरा तो सारा परिवार ख़त्म हो जाएगा। तो इन बात को लेकर उन्होंने, इसके परिजनों ने बहुत बड़ा एक्शन लिया कि तुम्हें हम बात करने से रोक रहा हूँ। मतलब मैं रोक नहीं रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम बात करोगे तो शायद 10 बार बात कर लो, पर दिक्कत नहीं होगी उससे। मैं इसलिए आपसे कहना चाह रही हूँ। तो बेटी मेरे जो है पढ़ रही थी, मैं जो हूँ बस अपना लोग उठाया, मैं दूसरे रूम में चला गया ऊपर वाले में। जो रूम में जाके मैं सो गया, मुझे कुछ नहीं पता लगा, मेरे बच्चे भी सो गए। सुबह को 5 बजे बच्चों के स्कूल के जाने का जो अलार्म बजा, बच्चे ने मोबाइल में अलार्म लगा रखा, तो अलार्म जो बजा तो उसमें मेरा बेटा आया। बेटा आके बोला अबू अबू, बहुत चीख रहा था उसकी, मतलब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। अभी 13 साल का है कि क्या हुआ क्या। पर घर में अंधेरा था, बैटरी जो है मेरे डाउन ख़राब हो गए, लाइट चली गई थी, 5 बजे लाइट चली जाती है यहाँ पे। तो मैं भाग कर आया उसके साथ। मैंने देखा तो वो जो है फांसी के फंदे पे जो है लटकी हुई है। मैंने वो दुपट्टा खींचा, मैंने खींच कर खोलना चाहा, पर मैंने देखा कि जब इनके अंदर कुछ नहीं बचा, तो बस मेरा हाथ पैर में काम करना बंद कर दिया। मेरे बेटा जो है सब, मेरे बच्चों की चीख पुकार निकल के, आड़ोस पड़ोस के लोग आ गए यहाँ पर। ये सब घटना घटी है।